माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है। चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर्स। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो? सब भट्टी में बैठे हो ना, तो वायुमंडल अभी अच्छा है, तो सब कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। बाबा पूछता है, ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। बाबा ने ड्रिल कराई, हम भी 1 मिनट की ड्रिल करते हैं। परम धाम निवासी बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक,
मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भाव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अव्यक्त इशारे। वायदा करो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। वायदा करो भाई, वायदा करो, वायदा करो। क्यों पहली लाइन को वायदा नहीं करना है? हाँ, वायदा करो। हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बनेंगे। हाथ खड़े करो भाई जो वायदा कर रहे हैं। हाँ, मैं देख रही हूं जहां हाथ ऊपर नहीं है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप पीछे तक मैं देख रही हूं। कईयों के हाथ, क्यों प्रॉब्लम बनने की इच्छा है क्या? तो प्रॉब्लम हल करने वाले बनेंगे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। इसी नशे में खुशी में सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है, बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। गुलजार दादी कहा करते थे, योग क्या है? दादी हमेशा बताते थे। एक बार एक वीआईपी आए पांडव भवन में, तो थोड़ा थोड़ा संबंध संपर्क में थे, तो दादी उनको समझा रहे थे। तो दादी ने कहा, योग माना क्या? योग माना नाचना और गाना। क्या गाना है? बाबा की महिमा के गीत गाने हैं और खुशी में नाचना है। इसका नाम है योग। बस सहज कर दिया। तो ये थी आज प्यारे बाबा की मुरली। हाँ?
चलिए सभी अपने स्व स्वरूप में टिक जाए। मैं कौन? पास विद ऑनर बनने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हर कदम में
पद्मों की कमाई करने वाली बात। बाबा को बुलाएं, आ जाओ। सामने बाबा को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा क्या बना रहे हैं? हाईएस्ट एंड रिचेस्ट। हाईएस्ट एंड रिचेस्ट, बिल्कुल। हाईएस्ट रिचेस्ट साहूकार बना रहे हैं। साहूकार बना। साहूकार का मतलब क्या होता है? लेन देन करना, प्रॉफिट कमाने वाला, लेन देन करने वाला। कमाई कमाता है, प्रॉफिट को कमाता है। He has plenty with him to give और उससे भी अर्न करता है। तो हम ज्ञान के हिसाब से प्लेंटी क्या है? खजाने, खजानों के मालिक, सर्व खजानों के मालिक। सर्व खजानों के मालिक हैं। तो क्या करना है? स्वराज अधिकारी बनकर सर्व खजानों से संपन्न बनना है। जब बनेंगे संपन्न तो क्या बनेंगे? पास विद ऑनर। और पूरी मुरली क्या है? कैसे करना है ना। तो बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? कौन सा सोमान लेंगे? कौन से बच्चे देखे बाबा ने? richest and highest। हाईएस्ट, रिचेस्ट एंड हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। तो जो रिचेस्ट एंड हाईएस्ट हैं वो किस चीज से संपन्न है? ज्ञान रत्नों से, समय। मैंने बोला अविनाशी, ऐड कर दो। हाँ, अविनाशी खजानों से संपन्न है ना। तो जो अविनाशी खजानों से और अनेक जन्मों के लिए, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के लिए, अनेक जन्मों के लिए। तो ये स्वमान अगर हम याद रखते हैं, आज की मुरली से बहुत सारे स्वमान है, उन स्वमानों को याद रखना है और अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। सबसे बड़ा स्वमान क्या है? मैं रिचेस्ट और मैं हाईएस्ट। जैसे दीदी ने बोला, बाबा कहते हैं कभी तुम सबसे गरीब, कभी कहते हैं तुम रिचेस्ट। कभी वर्थ नॉट अ पेनी और कभी साहूकार। हाँ, वर्थ नॉट अ पेनी तो तब बोलते हैं तो हम बनते हैं ना। तो क्या बनना है? वर्थ पाउंड बनना है। वर्थ पाउंड। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये वाला मेरा स्वमान, मैं रिचेस्ट एंड हाईएस्ट कैसे? बताओ कैसे हो रिचेस्ट हाईएस्ट? जब हम उन खजानों को कितना कमाते हैं और कितना यूज करते हैं। कितना कमाते हैं, है ना। तो कौन से खजाने हैं जिनको कमाना है? समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, वाव का खजाना, हर गुण का, ज्ञान का, रत्नों का, ज्ञान रतन का खजाना। एक समय गुण भी का, ले लो, कितना बड़ा कितना बड़ा खजाना है। कोई भी गुण ले लो। संकल्प, समय, शक्तियां, ज्ञान रतन और गुण, ये बाबा ने जो मेंशन किया है ना। समय और संकल्प के खजाने पर कोई अटेंशन नहीं हम रख पाते। ये करेक्ट है कि नहीं? एक एक सेकंड कैसे वेस्ट हो जाता है। हम सोचते हैं सेकंड गया कोई बात नहीं, कर देते हैं ना। मेरा एक भी सेकंड वेस्ट ना जाए, मींस हर सेकंड बाबा की याद समाई।
कि तुम बाबा की याद समाई हो और मेरा हर सेकंड में श्रेष्ठ स्मृति हो ना, कि इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा बना है। जब हम ये बातें याद रखते हैं, ये याद रखना भी अपने भाग्य को बनाना है। ये स्वमानों को याद रखने से भी परमात्मा याद बनी रहती है। स्वमान मतलब किसने दिए ये स्वमान ना, तो जो स्वमान है उनको लेकर हमें अभिमान में नहीं आना है। स्वमान का मतलब ही है ऑपोजिट ऑफ अभिमान। स्वमान का मतलब क्या है और अभिमान का मतलब क्या है? Swaman is correct image of myself and Abhiman is wrong image of यस, एग्जैक्टली। स्वमान मीन्स ये मैं हूं, अभिमान मीन्स मैं नहीं हूं पर मैं समझती हूं मैं, है ना। जैसे बाबा ने बोला तुम ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? क्या मतलब है ब्राह्मण का? 3 बिंदियां जो याद रखता है, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। और मतलब क्या है ब्राह्मण का? पास विद ऑनर ऑल द सब्जेक्ट्स। पास विद ऑनर। आज बाबा ने बोला ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, जो इस लोक की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है ना। इस लोक की जो बातें नहीं है वो सारी चीजें मुझे क्या बनाती हैं? श्रेष्ठ। जो इस लोक की बातों को करते हुए उसमें घुसना नहीं। जैसे हम घुस जाते हैं ना किसी बात में। दीदी ने आज क्या बोला, कोई बैठा है, आप खाने के टेबल पर बैठे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हुए जा रहे हैं। इन्वॉल्व नहीं होना ना। सपोज सब बातें कर रहे हैं पर मुझे कोई बात जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं उसको सोच रही हूँ। सपोज आप जॉब करते हैं, ठीक, घर में टेबल पे सब बातें कर रहे हैं, आपने कुछ अगले दिन कुछ करना है, उसके संकल्प चलते हैं ना, तो उनकी बातें सुनाई देती हैं? नहीं सुनाई देती। उनकी बातों में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे इंटरेस्ट क्या आ रहा है? मैंने कल ये करना है। तो हमें क्या याद करना है? मैंने कल क्या बनना है। ठीक है ना। ऐसे अपने आप को हमारे को बनाना है ना। जो फालतू बातों को फुल स्टॉप लगाता है वही ब्राह्मण माना जाएगा। गृहस्थ जीवन में ये थोड़ा सा आता है, मुश्किल आती है। So this is how we have to deal with it. This Because is if you how don't participate, you don't listen. Yeah. you don't participate, you keep silent। ये तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि घर की डाइनिंग टेबल और ओआरसी की डाइनिंग टेबल में तो फर्क है ना। ओआरसी में तो सब कह देती होंगी बहनें कि हमने जाना है जी, हमारी तो सेवा है या जो भी है। पर घर की डाइनिंग टेबल से तो आप नहीं उठ सकते, आपको बैठना पड़ता होता है। तो हम उसमें इंटरेस्ट ना लें। जब आपका पावरफुली बाप में इंटरेस्ट होगा ना, टेबल पे भी व्यर्थ बातें होनी बंद हो जाएंगी। ये करना एक्सपीरियंस। और जब आपका जब इंटरेस्ट नहीं होता तो दूसरा जो बोलने वाला होता है वो भी शांत हो जाता है कि वो सुन नहीं रहा दूसरा आदमी। बिल्कुल। हम उनको बोलेंगे नहीं तुम ये क्या बातें कर रहे हो, जितना बोलोगे वो और करेंगे। वो कहेंगे ये बड़े आए हैं सिखाने, आज ज्ञान सीख लिया, कल खुद करते थे हम खुद, वो तो है ही। तो इसलिए हमारे को बोलना नहीं है, हमको अपनी स्थिति से सारा कुछ करना है। फिर खजानों के लिए बाबा ने क्या बोला? सबको कैसे दिए? सर्व और समान। सर्व और समान। बिल्कुल। खजाने सर्व भी हैं और समान भी हैं, पर लेने के लिए क्या बन जाते हैं? नंबरवार बन जाते हैं। हाँ, तो क्या करना है? चेक करना है। गवाते हो या जमा करते हो? कर्म में और वायदा जो तुमने कर सोचा है उसको कर्म में ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। ये तो नहीं संकल्प किया लेकिन कर्म में नहीं ला रहे हो। चेक करो। संकल्प किया तो कर्म में लाना है। जो बाबा को अमृत वेले हमने प्रॉमिस किया उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा ने क्या बोला? प्रैक्टिकल में लगाने के लिए नंबरवार बन जाते हैं, है ना। तो
जैसे हमने प्रॉमिस किया कि भाई अभी व्यर्थ में नहीं जाएंगे, तो व्यर्थ में ना जाने के लिए बाबा ने विधि क्या बताई? बिंदी लगा लगाना। बिंदी लगा लो। है ना, गीत जो सुना, कौन सी बिंदी है? 3 बिंदियां। मैं बिंदी, बाबा बिंदी बिंदी बाबा और ड्रामा ड्रामा। बिंदी। और ड्रामा बिंदी, है ना। और फालतू बातों को भी बिंदी लगा दो। फालतू और व्यर्थ दोनों को बिंदी लगानी है, उनको फुल स्टॉप लगाना है ना। बाबा ने फिर बताया वही जो बताते हैं हमेशा बाबा, कि क्वेश्चन मार्क की टेढ़ी लाइन, एक्सक्लेमेशन भी लंबी लाइन, पर हमें क्या लगानी है? बिंदी। बिंदी। तो बिंदी सहज है, विधि बहुत सहज है। बिंदी लगाने के लिए मेथड क्या बताया बाबा ने? व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाकर याद। स्वमान और बाप की याद। बाप की याद में। बाप की व्यर्थ याद को फिर फालतू को फुल स्टॉप लगेगा। देगा। स्वमान में स्थित भी होना है। बाबा रोज हमको अनेक सोमानों से सजाते हैं, उन सोमानों को याद रखना है। दिन में बोलना मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो ये मेरा कर्म इसको जस्टिफाई करता है कि नहीं दे। तो 3 विधियों का तिलक लगाना। तिलक लगाना मतलब क्या हुआ? खजानों को जमा करना। जमा। तो इस पे रिफ्लेक्शन करेंगे कि ये तिलक सारा दिन लगा रहता है, हर घंटे में एक बार हम इसकी चेकिंग करेंगे कि बाबा कह रहे हैं, आज जो बाबा ने बोला कि संपूर्णता के आईने में जो मैं आत्मा संपूर्ण बन जाऊंगी, तो अपने आप को दर्पण में देखना, अपने मतलब चेकिंग करना कि सूक्ष्म लगाव के धागे कहां तक निकले, मेरा मन श्रीमत के विरुद्ध कितना चलता है। श्रीमत के विरुद्ध क्या है? वो सूक्ष्म लगाव के धागे। क्या आता है योग में? लगाव के धागे। जो कुछ भी बाबा ने बोला, बाबा को याद करना है, हम बाबा को याद कर रहे हैं, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे परम धाम में, चाहे हम बाबा से रूह रिहान कर रहे हैं, वो तो सब याद है। पर वो करते करते हम कहाँ भटक जाते हैं, वो भटकना जो है वो मेरे सूक्ष्म धागे, उनको हमें कर, उनको हमारे को रिमूव करना है। उसके लिए बाबा ने ड्रिल क्या बताई? करी थी ना जब दीदी सुना रही थी मुरली। क्या ड्रिल थी? मैं परम धाम निवास थी। परम धाम में रहने वाली आत्मा। फिर स्व पर राज्य आता रहेगा। और खजाना जमा करने की विधि, भिन्न भिन्न स्वमानों का अभ्यास। ब्राह्मण जीवन का समय का महत्व बुद्धि में रहना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में मेरे को क्या करना है, और ये समय का महत्व के लिए, समय के लिए बाबा ने क्या बताया? कि ऐसे नहीं सोचना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, हो जाएगा, और समय से खास अगर समय मतलब वो पूछा कि समय टीचर है कि परमात्मा टीचर है। तो समय पर नहीं छोड़ना। गलत नहीं, पर साधारण भी नहीं होना चाहिए। साधारण भी नहीं। और क्या बोला समय के लिए? अगर समय का महत्व इमर्ज रहे, याद रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हैं। और बाबा ने इसके साथ मेरे को क्या बात बताई कि जो जमा का खाता है बहुत समय का किया हुआ होना चाहिए। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, उससे बात नहीं बनेगी। जमा बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है, बहुत समय चलता है, संगम के अंत तक चलता है। करना ही है। करना ही है। वैसे ही फिर प्रारब्ध भी वैसे ही मिलेगा, जितना जमा करेंगे वही फिर प्रारब्ध मिलेगा, पूरे कल्प के लिए या सिर्फ थोड़े समय के लिए। व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। जितनी देर व्यर्थ चलता है, उसके अलावा क्या करना है?
उसको छोड़कर स्वमान में रहना है, बाप की याद में टिकना है। बाबा ने कहा गे गे नहीं करना है। वाह वाह करना है, बाबा ने बोले हाय हाय नहीं करने। और फिर बाबा ने बोला हर खजाने के महत्व रखो। हमें ये नहीं सोचना कि चलो ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और तो बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि क्या बनने चले हैं? पास विद ऑनर होकर लक्ष्मी नारायण बनने चले हैं। तो लक्ष्मी में तो कोई कमी है ही नहीं। अगर जरा भी कमी छोड़ी तो लक्ष्मी तो बन नहीं पाएंगे। कौन सा नशा रहे तो इमर्ज रूप में रहे तो हर सेकंड जमा होगा? ईश्वरीय नशा, रूहानी नशा। आज बाबा ने क्या बोला? रूहानी नशा कौन सा रहे? मैं कौन, मेरा कौन और मुझे कहाँ जाना है। आज बोला मेरा कौन, हाईएस्ट एंड रिचेस्ट। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है। हर सेकंड में एक खजाना जमा होता जाएगा। ये रेणुबेन आज की मुरली की बात कर रहे हैं, वो आप ठीक बोल रहे हो। आज की मुरली के पहले लेते हैं, है ना। तो बाबा ने आज क्या बोला? मैं कौन, ये मैं कौन, तो मैं कौन का मतलब स्वमान, स्वमान, है ना। ठीक है, चलिए। तो फिर बाबा ने और क्या बताया, और बताओ। बाबा कहते प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। प्लान और प्रैक्टिकल समान बनाओ जी। समय को मास्टर नहीं बनाना। बाबा ने कहा कि परमात्मा को अपना मास्टर बनाना है। ये मत सोचो कि समय जो है वो आपका मास्टर है, कि हाँ समय पे कर लेंगे, आ जाएगा, देख लेंगे। ये पंखा चला, ये तो पॉइंट कर लिया। और बताओ। जो बोझ उठाने की बात करी, क्या उठाने की? एक मिनट। बोझ बोझ उठाने बोझ उठाने की, हाँ। क्या बात करी बोझ की? कि बोझ देना नहीं आता, उठाते हो और फिर उल्हाना देते हो। फिर उलाने देते हो कि क्या करें, है ना, तो कैसे करें। तो बाबा ने क्या बोला, क्यों बोझ उठाते हो? क्योंकि वो 63 जन्मों का जो बोझ है ना, बाबा ने कहा वो बाप के हवाले। हाँ। और उसके लिए बाबा ने क्या बोला? कारण है आदत से मजबूर। पर हम कौन सी आत्माएं हैं? ब्राह्मण आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट बाबा जो बोलते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हमारे लिए मजबूर होना इज नॉट समथिंग जो ब्राह्मण के साथ अप्लाई करना है। तो जो बाबा ने योग की लगन जो बोला, अग्नि है जिसमें लोहा भी मोल्ड होता है, बस याद करना है। अभी बाबा ने बोला आज मुश्किल योगी बनना है या सहज योगी। एक मिनट, नीलम बहन क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, यही कह रही थी, मुश्किल योगी बनना है या सहज योगी बनना है। मुश्किल योगी या सहज योगी, बिल्कुल। अच्छा रेणु बहन, आप भी कुछ कह रहे थे? यही बोलना, यही सेम चीज की आपको मुश्किल योगी बनना है या सहज योगी। तो जमा का खाता बढ़ाओगे तो फिर सहयोगी बनोगे। तो ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया? विश्व परिवर्तन का। तो बाबा ने क्या बोला? क्या बाबा हमको समझा रहे हैं? कि अपनी मुश्किल सॉल्व नहीं कर सकते तो विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे। और ब्राह्मण जीवन कैसी जीवन है? मजे का। संगम युग के लिए भी बोला मजा, और ब्राह्मण जीवन का भी मजा। हाँ। मजा। और उन्होंने बोला तस्वीर को नॉलेज आईने में देखो तुम लोग, ब्राह्मण जीवन है उसको। बाबा ने बोला तकदीर की तस्वीर देखो, सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख, वाह वाह के गीत गाओ। हम वाह वाह के गीत गा पाते हैं जब मुश्किल आती है? नहीं, हाय हाय बोलते थे जी। तो क्या करना है? वाह वाह, वाह वाह। किस चीज की वाह वाह? वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा बाबा। तो व्याधि भी खुश हो जाएगी। ये संगम योग है ना।
तो व्याधि क्या बन जाएगी? खुश हो खुशी के जाएगी। कारण वो इवन शारीरिक व्याधि जो है, बाबा ने बोला ना 10 मन से आपका 3-4 मन बोध उतर जाए तो अच्छा है ना, तो हाय हाय नहीं रहेगी। पर करना क्या है, फिर स्वमान में रहो, बाकी याद में रहो, ब्राह्मण जीवन को याद करो, समय को याद करो, तब होगा। तो बाबा ने कहा सबसे मुश्किल शब्द ब्राह्मण की लिस्ट में नहीं है। मुश्किल शब्द ब्राह्मण की लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल। मुश्किल और मेहनत, बाबा कहते मुझे तुम्हारी मेहनत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर बाबा ने जो बोला ना, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। पॉजिटिव रूप में देखने का मतलब क्या है? कैसे देखेंगे हम, ये तो देखें। ड्रामा। हाँ, सबसे बड़ी बात, ड्रामा को पॉजिटिव कैसे देखेंगे? ड्रामा को पॉजिटिव पॉजिटिव देखना, ड्रामा को मतलब क्या हुआ? मतलब कि हमारे कुछ कल्याण के लिए हो रहा है। हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, और उसमें हमारे कुछ पुराने हिसाब किताब चुकतो हो रहे हैं। और मतलब, और अच्छा, नीलम बहन कुछ कहने लगी। हाँ जी, वो ये अकाउंट सेटल होने के लिए ही आए हैं और हमें शक्तिवान बनाने के लिए आए, शक्तिवान बनाने के लिए, सिखाने के लिए आए। तो ये जो सारी आपने बातें बताई, इससे क्या आएगी? मेरे अंदर ड्रामा की एक्सेप्टेंस। हम जैसे ही ड्रामा के सीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो वो सीन बदलता है। हम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो सीन वहीं पर वहीं रहकर और शक्तिशाली बन जाता है, नेगेटिव वाला सीन। तो इसीलिए बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। मतलब उसको कल्याणकारी समझना, मेरा हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, ये आया है मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, ऐसे उसके अंदर जो, और अपने आप को बोलो मुझे नहीं अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें, पर इसमें अच्छा है। ये अपने आप के को, ये जैसे होता है ना, ब्रेन वॉश कर लो अपना। जब ब्रेन वॉश हो जाता है ना, तो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाती है वो चीज कि फिर वो बुद्धि से हटती नहीं, वो बिलीफ सिस्टम पर ही चलता रहता है। जैसे वो जो दीदी कहानी सुना रहे थे ना भैंस की, मैं भैंस हूं। एक व्यक्ति को बोला तुम भैंस हो, तो उसको फिर बोला कि जरा दूसरे कमरे में आना, कहता मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो भैंस हूं, इस दरवाजे से नहीं निकल सकता। इतना उसने अपने आप के अंदर समा लिया। वो तो रॉन्ग उसने सोचा, पर बाबा ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हें इतना पावरफुली संभालो, ये कल्याणकारी है, ये है ही कल्याणकारी। तो वो आपको उस समय नहीं भी दिख रहा, आपके अंदर ये आ जाएगी भावना कि इसमें कल्याण है, वो आपको पावरफुल बनाएगी, वो आपको उसको एक्सेप्टेंस में भी लाएगी और उसको करने की शक्ति भी फिर महसूस होगी। क्योंकि हमारा संकल्प अगर दृढ़ है, तो दृढ़ संकल्प जो भी कुछ भी हम सोचेंगे तो वो हो जाता है फिर। दृढ़ संकल्प और राइट टाइम पे इन बातों का इमर्ज होना, क्योंकि जब परिस्थिति आती है हम ऐसा सोच नहीं पाते। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सदा जो भी बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आत्मिक भाव, शुभ भाव, श्रेष्ठ भावना, है ना। भाव मतलब मेरा जो एटीट्यूड, भावना मीन्स मेरी इमोशन ये हो, है ना। तो जब हमारा शुभ और शुद्ध भाव रहेगा, शुभ और शुद्ध रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक स्थिति। और आज पूरा जो मुरली बाबा ने क्या बोली, स्वमान याद रखना है, लौकिकता से परे। लौकिक दुनिया में ऐसे करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वो उसके हिसाब से मुझे नहीं चलना। आत्मिक भाव क्या है? मैं आत्मा, याद रखना मैं कौन, मैं आत्मा, बस इतना। गुणों से भरपूर।
गुणों से भरपूर। आज तो बोला भाग्यशाली आत्मा, आज तो मैं भाग्यवान। हाईएस्ट हूँ, है ना। और बाबा ने ये पूरा मुरली में बार बार क्या कहा, कदमों में कमाई। अभी परसों का हमारा होमवर्क है, हर कदम 15 मिनट कदम कदम में पदम, हर कदम में पदम। कम से कम 15 मिनट की वॉक करते हुए सोचो, हर कदम में मेरे पदम है, क्योंकि बाप की याद समाई हुई है। मैं सुमान में टिक रही हूँ, मैं तो रिचेस्ट हूँ, मैं तो हाईएस्ट हूँ ना। और ये सब चीजें क्या है, सुमान, ये अभिमान नहीं लाती, क्योंकि मैं हूं तो बाबा के सब बच्चे हैं ना। किसी को याद आ गया, किसी को नहीं आया, पर है तो सब। ऐसे बोलेंगे ना अपने को, फिर हमारे अंदर अभिमान नहीं आया। और नशा कौन सा रखना है, मैं रिचेस्ट और हाईएस्ट हूं, मैं सर्व अधिकारी हूं, ये याद रखना है। इस संगम युग पर बाबा के बनते ही सबका सम्मान मिलता है, एक एक रतन मिलता है ना। स्मृति में रखना है हमारे को कि जमा के खाते को बढ़ाना है। मैं अधिकारी आत्मा हूं, परमात्म प्यार की अधिकारी हूं, परमात्म साथ की अधिकारी हूं, जो परमात्मा का है सब कुछ मेरा है। मैं तकदीरवान आत्मा हूं, है ना। और फिर नॉलेज के दर्पण में देखो, मैं अपनी तकदीर की तस्वीर कितनी जगा कर रखती हूँ। ये तो होमवर्क लिख दो सविता, ठीक है, कि मेरी तकदीर की तस्वीर कहां तक जगी हुई है। उसको जगाने के लिए, उसको जगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि बाबा ने बोला जिसकी तस्वीर की तकदीर की तस्वीर जगी है, उसके अंदर ये गीत वो आत्मा गाती रहेगी, मतलब अंदर वो स्मृति रहेगी कि वह ड्रामा, वह भाग्य, वह परिवार, मेरे को क्या मिला, जो मिला मैं उसके नशे में और उसकी खुशी में हूं। तकदीर जगी रहती है, और लगाव के धागे कहां तक मैंने तोड़े। लगाव झुकाव, लगाव झुकाव के लिए जो हमने थोड़े दिन पहले भी किया था। लगाव किससे हो जाता है, किसी की अच्छाई से। और बुराई से कैसे लगाव होता है, किसी की बुराई को डिस्कस करने से वो बढ़ता है। तो क्या होगा, हम जो बुराई वाली बातें हैं ना, उनको सबसे ज्यादा सोच लेते हैं, अच्छाई की कम सोचते हैं। और दूसरा, अच्छाई अगर किसी में है तो वो आत्मा में इस अच्छाई डाली किसने, उस डालने वाले को याद रखना। एक्चुअली अच्छा ही हम इसलिए नहीं डिस्कस करते कि हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, उनकी बुराइयां करके ये नहीं समझते कि बुराई से हमें नुकसान है, उनको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है, हम किसी की बुराई करके क्या सोचते हैं, हम ऐसे नहीं है, हम तो बेटर हैं। पर एक्चुअली जब हम बुराई कर रहे होते हैं, तो जिसकी अंदर बुराई है उससे भी बदतर बन रहे होते हैं। अगर हम डिस्कशन में आते हैं, तो एक है हम सोल्यूशन पे आ रहे हैं, एक है हम डिस्कशन में जा रहे हैं। तो आप अपनी ये चेकिंग करना कि मेरी इंटेंशन क्या रहती है, चेकिंग की, चेंजिंग की, सोल्यूशन की, कि कुछ और। जो भी कुछ और है उसके अंदर मुझे नहीं जाना। ये हम आज ये जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारी स्थिति जो है पावरफुल बन जाएगी। और आज का वरदान क्या है, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। हम परम धाम में कैसे, कहाँ होते हैं, ऊंचे बाप के साथ, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे बाप के पास। और हमारी भी वहां पर ऊंचे से ऊंची स्थिति बन जाती है। ऊपर जाके नीचे की दुनिया देखते हैं, उस दिन करी थी ना एक्सरसाइज, तो कैसी लगती है, ये
दुनिया के लिए हम परेशान हो रहे हैं। हम तो कहाँ बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं। इस स्मृति से शक्ति आती है। बाबा ने बोला ना, सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए आपका गायन और पूजन होता है। गायन पूजन, हम किसी का भी गायन करते हैं दुनिया में भी, किस लिए करते हैं? हम कहते हैं प्योरिटी, प्योरिटी, किसी के अंदर कितनी सेल्फलेसनेस है, उसकी कोई अच्छाई को लेकर करते हैं। तो वो स्वरूप, मुझे अपने स्वरूप को याद रखना है कि ये मैं तो ये है ना, तो बाप समान। और मेरा पिता कैसा है? कंप्लीटली हम्बल, निर्माण। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। ये हमारा रिफ्लेक्शन का भी पॉइंट है जो अभी डिस्कस किया। तो मुरली क्या रही? पास विद ऑनर होना है। ऑनर से पास कौन होता है? जो सारे खजाने अपने अंदर भरपूर रखता है। जितने भरपूर हैं उतने उतने पास विद ऑनर बनने के लायक हैं। और अपने क्या, कौन से खजाने हैं? समय, गुण के, शक्तियों के, समय के, ज्ञान, शक्ति, ज्ञान का और संकल्पों का। संकल्प। तो संकल्पों की चेकिंग जो हम थोड़े दिन से कर भी रहे हैं, चेकिंग हर घंटे में एक बार। कितनी स्टूपिड बातें मैंने सोच ली, कितनी सिली बातें मैंने सोच ली, कैसे अपने आप को नीचा गिरा दिया। अपने लिए भी हम बहुत उल्टा सोच लेते हैं। उसको चेंज करके क्या बोलना है? आज मैं रिचेस्ट और मैं हाईएस्ट, मेरा साथी भगवान। आज के ये सोमान है ना। और क्या सोमान है आज के? बताओ कौन से सोमान? सर्व खजानों की मालिक। मैं सर्व खजानों की मालिक हूँ। वो रिचेस्ट हो गए। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली तकदीरवान हूं। मेरी तकदीर जग गई है, जग चुकी ऑलरेडी। अब उस जगी हुई तकदीर को मैं कितना पॉजिटिवली एलिवेटेड तरीके से यूज करती हूँ। नशा रखना है इन सारी बात, और परमात्म प्यार की, परमात्म गुणों की, परमात्म साथ की अधिकारी आत्मा। अधिकारी कौन होता है? जिसको वर्षा मिलता है, जो उसके लायक होता है। और लायक बनने का क्या तरीका आज बताया? सोमान। जो याद रखे कि मैं हूं अधिकारी। हम भूल जाएंगे मैं अधिकारी तो कुछ नहीं, क्या होगा? फिर बाबा के पास मांगने पहुंचेंगे, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। बाबा तो कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मांगने की जरूरत तो नहीं, मैं तुम्हें बना दूंगा। बैठे रहो ऊपर परम धाम में, बाप के साथ एंजॉय करो। कुछ सोचने का मन भी नहीं कर रहा, जस्ट सिट। बाबा जो आपने देना दे दो। हम थॉट्स को क्यों क्रिएट कर लेते हैं? क्योंकि हमारा ही बुद्धि इधर उधर भटकती है। नहीं तो इट इज इनफ टू जस्ट सिट विद बाबा एंड से, जो आपने देना तो मैं तो आपके पास हूं। ठीक है ना? तो चलिए योग करें। योग करें। एनी पॉइंट एनीबडी वांट्स टू टेक अप? मनन चिंतन में क्या लेना है? एक तो आपने बताया, और एनी अदर ऑप्शन? रिफ्लेक्शन करनी है अपने अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या लेना चाहते हो? अविनाशी एक तो खजाना। सूक्ष्म लगाव और झुकाव। ठीक है। और सूक्ष्म लगाव झुकाव क्या है? और मेरी तकदीर की तस्वीर कहाँ तक जगी है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ। बिल्कुल। और अविनाशी खजाने। सूक्ष्म धागे लगाव झुकाव के वो लेने, और ये और रेणु बहन आप क्या लेना चाहते हो? अविनाशी खजाने अर्थात क्या है ये? ठीक है, आप ये भी ले सकते हो। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, बाकी योर वट एवर यू वॉन्ट। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे।
मन बुद्धि को फोकस कर लें अपने स्वरूप पर। मैं आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रही। सारा फोकस अपने ऊपर और कैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा देख रही हूं। आंखें मेरी खिड़की है। कान मेरे इंस्ट्रूमेंट, इनसे आसपास के सारे साउंड्स को सुने। सुनने वाली मैं आत्मा। पैरों के नीचे धरती को मैं फील कर रही हूं। इस शरीर द्वारा मैं फील कर रही हूं मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपने आसपास के टेम्परेचर को, पंखे की हवा को फील कर रही हूं। पर ये एक्सपीरियंस करने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जगमगा रही हूं। सर्व खजानों से संपन्न हूं। रिचेस्ट हूं, हाईएस्ट हूं, क्योंकि ईश्वर की संतान हूं। मुझे परमात्मा मिला, सब कुछ मिला। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। परमात्मा मिला, मेरी तकदीर जग गई। मेरे हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर श्वास में केवल भाग्य जमा हो रहा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। जैसे जैसे इन संकल्पों में टिक रहे हैं, मुझ आत्मा की चमक पावरफुल हो रही। इतनी पावरफुल कि मेरा पूरा शरीर भी इस लाइट से जगमगाने लगा। अपने लाइट स्वरूप को देखिए। पूरा शरीर लाइट का, मेरा एंजेलिक फॉर्म। अब ये लाइट का शरीर स्थूल शरीर से अलग हो रहा है।
इसको अलग होता हुआ देखें और मेरा लाइट का शरीर मेरी आंखों के सामने, मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर गई और अब पहुंच जाए सूक्ष्म लोक। देखें अपने आप को यहाँ पर बाप दादा के साथ। सफेद प्रकाश बाबा का अव्यक्ति फरिश्ता स्वरूप, मेरा भी फरिश्ता स्वरूप, बाबा की दृष्टि मुझ पर, मेरी दृष्टि बाबा की भ्रिकुटी के बीच उस महाज्योति पर। बाबा से अनुभव करें मुझे सुख की, शांति की, असीम स्नेह की, सर्व गुणों की किरणें प्राप्त हो रही हैं। जैसे बाबा की किरणों के एक सुंदर ककोन में मैं बंध गई हूं और कुछ नहीं, केवल बाबा और मैं। स्वयं को खजानों से संपन्न अनुभव करें। बाबा ने मेरे माथे पर अपनी लाइट की उंगली से तिलक लगाए और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने घर। सुनहरा लाल प्रकाश, शांति का धाम। यहाँ की शांति को, साइलेंस को अनुभव करें। यहाँ आते ही मैं अपने ओरिजिनल गुणों से संपन्न स्वरूप में आती जा रही। मेरा घर, मेरा कंफर्ट, जहां मेरा पिता मुझे सब कुछ प्रदान करने वाला, उसके बिल्कुल समीप जाए, उसके बिल्कुल पास में बैठ जाए और उसकी किरणों की गोद में खो जाए। मुझे हाईएस्ट बनाने वाला, रिचेस्ट बनाने वाला, अपनाने वाला, जो हूं जैसी हूं उसमें एक्सेप्ट करने वाला मेरा बाबा, मेरा पिता। उसकी किरणों की गोद का अनुभव।
तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुरानी याद कहाँ। दोनों नैनों में झूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां। आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा लगता है, कदमों ना लगता धरती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। हर तरफ चमकते नूर दिखे, मणियों से सजा है जग अपना। आबाद जिंदगी गाती है, अब सच हो गया मेरा सपना। क्या कहीं खेवन हार बना, क्या कहीं खेवन हार बना, भगवान ही अपनी कश्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। यहाँ से वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपने शरीर में दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जगमगाता सितारा परमात्म खजानों से संपर्क, भरपूर हूं, फुल हूं, हर समय, हर श्वास, हर संकल्प श्रेष्ठ, हर संकल्प एलिवेटेड, हर श्वास में पाक की याद समाई रहे। आज सारा दिन इस पर अटेंशन देंगे और अपने दिन को समर्थ बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
शांति।